नयापन यहाँ से नवीनीकरण किया गया। देखिए टैप बॉल आप देख सकते हो, वैसे बहुत ही बेहतरीन बनाया गया, सिक्सर कंपनी का है, उस पे सनशाइन सोलार भी लिखा हुआ है। एक सरफेस जो है फ्लैट है और दूसरी सरफेस के ऊपर वहां से जिस प्रकार से कवर अप रहता है वो रहता है, तो उस प्रकार से हमारे कैमरामैन ने वो कैप्चर करके दिखाया, तो उसका बहुत बहुत आभार, थैंक यू। तो उस प्रकार से यहाँ पे दोनों हमारे क्वालिफाई अंपायर रिजवान मुल्ला और आदम जसात वहां पे प्रस्थान कर चुके हैं। अब ये मुकाबले की शुरुआत होगी। वैसे यहाँ पे चिराग रॉयल ने टॉस जीता और पहले फील्ड करने का फैसला किया। विहा बजरंग को यहाँ पे इनवाइट किया है बल्लेबाजी के ऊपर। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे पहुंच चुके हैं। फील्डिंग टीम ने फील्डिंग को सजा दी है। थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जल्दी करेंगे तो आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। वैसे रिक्वेस्ट है यहां से आप लोगों को, थैंक यू। वहां पे प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में यह स्टेप बॉल से शुरुआत करेंगे। ओके, टैप बॉल के साथ और वहां से मुन्ना देशमुख के हाथ में गेंद थमाई जाएगी। जब टैप बॉल का नाम आता है तो मुन्ना देशमुख वैसे फिरकी गेंदबाज है, वैसे कटर गेंदबाज है, तो उसके हाथ में गेंद थमाई गई है और उस प्रकार से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर मुन्ना तैयार है और स्ट्राइक के ऊपर वहां से प्रतीक, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर उर्वेश और गेंदबाजी के ऊपर मुन्ना देशमुख। फील्डिंग सजा दी गई है। पहली गेंद का आगाज बहुत ही बेहतरीन हल्के हाथों से फ्लिक किया। इस बीच मिड विकेट हटिया सर्कल के अंदर वहां पे जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन पूरा कर चुके थे। यानी कि आगाज अच्छा करोगे तो अंजाम अच्छा आएगा। तो उस प्रकार से वहां पे विकी थे जिन्होंने अच्छा फील्ड किया था और डायरेक्ट थ्रो किया था वहां पे विकेट कीपर एंड के ऊपर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से मुन्ना और स्ट्राइक के ऊपर वहां से उर्वेश। बल्ले का किनारा देखिए गली की दिशा में नो मैन लैंड में टप्पा खाई। वहां पे राजा बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीधा थ्रो, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर प्रेजेंस ऑफ माइंड फील्डिंग हमें देखने को मिला, लेकिन रन पूरा किया था। नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर थ्रो हुआ था रन आउट के लिए, लेकिन वहां पे मिड ऑन के खिलाड़ी प्रतीक ने अच्छा गेदर किया पीछे। तो उस प्रकार से एक अच्छी शुरुआत। स्ट्राइक के ऊपर प्रतीक वसावा, स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर मुन्ना देशमुख। फिर से एक बार सम्मान दिया, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करने का प्रयास करेंगे। देखिए वैसे देखा जाए तो ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन नंबर 2, पहले सीजन में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था और जैसे स्कोर कार्ड के ऊपर नाम पढ़ते ही दिल को अच्छा लगता है। मुन्ना देशमुख, प्रतीक वसावा, गावित, देखिए ऐसे खिलाड़ी को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है मुकुंद भाई की ओर से। सम्मान दिया। फिर से एक बार वहां पे जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन पूरा कर चुके थे। वहां पे विकी है, लेकिन विकी के हाथ से वैसे देखा जाए तो सिंगल के ऊपर खड़े हैं। अगर उस प्रकार के रन बचाना है तो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉटिंग और इंडिया के कप्तान MS धोनी थोड़ा रिस्क लेते थे, आधे रन के ऊपर खड़ा करते थे और वहां पे रन आउट के रूप में बहुत सारे विकेट उन लोगों ने हासिल किए। फिलहाल यहां पे गेंदबाजी के ऊपर फिर से मुन्ना देशमुख और स्ट्राइक के ऊपर उर्वेश। सम्मान दिया, बल्ले को फ्रंट फुट के ऊपर आगे किया और वहां से कवर की दिशा में हल्का सा पुश किया और वहां पे कोई रन नहीं, क्विक 39 डॉट बॉल। पहला ओवर प्रगति के ऊपर टैप बॉल वाला ओवर और यहां से मुन्ना सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी करते हुए 5 गेंदों में 3 रन दिए अब तक। फुल टॉस गेंद थी, फिर से बल्ले का किनारा। यहां पे वैसे खड़े थे थर्डमैन के ऊपर वीरू जिन्होंने गेंद को फील्ड किया और सफल ओवर। वैसे टैप बॉल का जो डिसीजन लिया गया था कप्तान के जरिए उस पे खड़े उतरते हुए यहां से गेंदबाज मुन्ना देशमुख लेंथ और लाइन के साथ शुरुआत हुई है। पहले ओवर के बाद 3 रन। यहां से विहा बजरंग 11 वर्सेस चिराग रॉयल 11 के बीच में ये मुकाबला।
तो उस प्रकार से अब ओवर नंबर दूसरे की शुरुआत होगी। वैसे आज सवेरे से देखा जाए तो पहले मुकाबले में राकेश हड़पति मैन ऑफ द मैच हुए थे। 68 रन की लाजवाब पारी तो देखने को मिली, लेकिन गेंदबाजी के ऊपर 2 विकेट लिए थे। उसके बाद दूसरे मुकाबले में यहाँ पे जेनिस जो मांडवी से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं वो मैन ऑफ द मैच हुए, जिन्होंने 3 विकेट लिया। तीसरे मुकाबले में लकी गावित जिन्होंने 3 विकेट लिया, यानी कि दिलवाड़ा का क्रिकेट ग्राउंड वैसे यहाँ पे गेंदबाज को सपोर्ट करता है, ये पक्की चीज हो चुकी है। एंगल बनाकर गेंद को डिलीवर किया। ए वाला जो एंगल रहता है वैसे T20 की देन है। क्रीज की कोने से गेंदबाजी और बॉडी से थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया बल्लेबाज के, और विकेट कीपर ने गेंद को गिदर किया। डॉट बॉल के साथ एक अच्छी शुरुआत। फिर से एक बार वहां पे वैसे थोड़ी सी नीची रही विकेट कीपर के ऊपर विमल दादू, एक बेहतरीन परफेक्ट ऑलराउंडर विमल दादू की बात की जाए तो अभी अभी केसी पटेल क्रिकेट ग्राउंड रोडवेल के ऊपर डॉक्टर MR और केमिस्ट वाला 2 दिन का बहुत अच्छा एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ। उसमें एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में विमल दादू ने अच्छा परफॉर्म किया वहां पे। और टॉप एंड लिया है इस बीच, बिंदी गेंद गई थी उसका दबाव बना, और वहां पे बेहतरीन तरीके से नयन लिमजर जिन्होंने एक अच्छा कैच किया। देखिए अगर कोई सीजन के बारे में अच्छा कुछ सीखना चाहता है तो लिमजर किंग नयन से कांटेक्ट कीजिए। वैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे लोगों को ट्रेन करने का काम किया जाता है, उसकी ओर से वहां पे एक अच्छा कैच हमें देखने को मिला और सफलता हासिल की। नयन ने कोई गलती की नहीं और अपर हैंड एक अच्छा कैच और सफलता वहां पे मिलती हुई वैसे देखा जाए तो बोया गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया था, जिन्होंने अपनी टीम के लिए विकेट निकाला। पहले ओवर में बहुत सारी डॉट गेंद चली गई, दूसरे ओवर में कुछ डॉट गेंद चली गई। उसका जो दबाव बनता है, उसका जो प्रेशर आता है वो विकेट लेके आता है। उस प्रकार वाला माहौल फिलहाल शिव शक्ति क्रिकेट ग्राउंड दिलवाड़ा के ऊपर लाजवाब परफॉर्मर के रूप में यहाँ पे गेंदबाजी के ऊपर सोलो बोये। लकी गावित थोड़ा मिलके जाइएगा, आपको काम है यूट्यूब वाले ऑपरेटर को। लकी गावित ओके। बल्ले का अंदरूनी किनारा, विमल ने वहां पे बहुत बेहतरीन ड्राइव जरूर किया, लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर डीप माउंट लाइन के ऊपर गेंद को रोका गया और फील्ड करने के बाद थ्रो करते वहां पे रन मुकम्मल किया था। तो उस प्रकार से टोटल 4 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान के बाद। ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। तो इस बीच यहां से बेहतरीन तरीके से उस प्रकार से फिर से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छा स्ट्रोक है इस बीच लॉन्ग ऑफ की दिशा में। प्रतीक पटेल वहां पे जब तक फील्ड करते, थ्रो हुआ सीधा। मुकुंद भाई हमारे लिए खुशी की बात है, धर्मपुर SK धाबा वहां पे यूट्यूब को टीवी के साथ कनेक्ट करके धर्मपुर के बहुत सारे क्रिकेटर वहां बैठे हुए हैं मैच देखने के लिए। अभी अभी वीडियो कॉल आया था, तो धर्मपुर वासियों का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे मुकुंद भाई की ओर से। और मैं क्रिकेट कमेंटेटर राज चौहान और हमारे साथ अजीज भाई ने भी आपको ढेर सारी शुभकामना और आभार व्यक्त किया है। और खास करके आपके चहीते सलमान फुलत SF स्पोर्ट्स, उसने भी याद भेजी है आपके लिए, थैंक यू। तो उस प्रकार से 5 रन 1 विकेट 2 ओवर की समाप्ति के बाद वैसे विहा बजरंग 11 को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे जो रन रेट है काफी लो है, कम से कम 2.50 का रन रेट, उसके मुताबिक कम से कम 20 के आसपास जा सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे सिक्सर वाली गेंद है, कभी भी मैच का रुख बदल सकती है। याद रखिएगा ये गेंद ट्रैवल अच्छी होती है, लेकिन उसके लिए टाइमिंग करना पड़ता है, गेंद के ऊपर निगाहें टिकाए रखनी पड़ती है, तब जाके कुछ हो सकता है। क्रिकेट के चाहने वालों की कमी नहीं है। वैसे लोग काफी बार पूछते हैं क्रिकेट क्या है। क्रिकेट यानी कि सवेरे उठने से पहले जब दिल में जो ख्याल आता है वो है क्रिकेट।
और सूरज जब ढलता है और ढलते सूरज की जो रोशनी है वो अपने रूह को जो संतोष पहुंचाती है क्रिकेट के साथ, उसे कहते हैं क्रिकेट। इसे हम सब लोग वाकिफ है। और इस बीच स्ट्राइक खेला है, मिड विकेट के ऊपर गई है बहुत दूर और देके जाएगी आधा दर्जन रन। और स्ट्रोक खेलने वाले बल्लेबाज को तो सब लोग जानते हैं, वैसे उर्वेश से तो ये मुमकिन है। वैसे क्रीज के कोने से गेंदबाजी करने का प्रयास किया था, लेकिन वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से उर्वेश ने अंजाम दिया। वैसे एक अच्छे गेंदबाज है अगर मुन्ना देशमुख की अगर बात की जाए तो, लेकिन उसकी गेंद के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक हमें देखने को मिला। और टोटल यहां से अब रन बन चुके हैं 11, 2 डिजिट में स्कोर पहुंच चुका है। जमीन के ऊपर इस बीच वहां पे मिड विकेट हिस्सा में गेंद गई है, वहां पे नयन जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा किया, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर अब 12 रन। तो 2 डिजिट में जो स्कोर पहुंचा है उसकी हम बात कर रहे थे। वैसे कम से कम 13वीं गेंद के ऊपर 2 डिजिट में पहुंचा था। पिछले मुकाबले में बात करें इनिंग में तो 3 गेंद में 2 डिजिट। ये वाली गेंद इस बीच वहां पे हवा में है और गेंद के नीचे वहां पे खिलाड़ी पहुंचे थे, लेकिन वैसे बैलेंस नहीं बना पाए। और वहां पे मिड ऑन के ऊपर टप्पा खाई, प्रतीक थे लॉन्ग ऑफ के ऊपर, गेंदबाज थे मुन्ना देशमुख और राजा थे वहां पे कवर की दिशा में, लेकिन जब तक पहुंचते गेंद जमीन के ऊपर जा चुकी थी। प्रयास किया गया था, लेकिन वहां पे जो प्रयास का रिजल्ट वो मिलना चाहिए वो मिला नहीं और रन पूरा किया। और ये अच्छा स्ट्रोक है, वहां पे गैप बहुत बड़ा है और गेंद को लाना पड़ेगा बाउंड लाइन के बाहर से। 1 बाउंस चौका। गेंद टप्पा खाने के बाद उछली थी और उछलकर वहां पे नयन के ऊपर से चली गई 6 रन के लिए। उस प्रकार वाला स्ट्रोक, एक कदम आगे आए थे, थोड़े पीछे खड़े थे और मिडल स्टंप वाली गेंद को इस बीच मिड विकेट के ऊपर 1 बाउंस चौके के लिए ट्रैवल करवाया। उर्वेश से तो यहां पे सब मुमकिन है, लेकिन अपने आप के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रख के खेलना पड़ेगा। अब तक बहुत अच्छा कंट्रोल देखने को मिला उर्वेश की अगर बात की जाए तो। एक चौका, एक सिक्सर उसके बल्ले से अब तक जुड़ चुका है। ये बहुत ही बेहतरीन पिकअप स्ट्रोक और गेंद गई सीधे इस बीच वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर से यूज एंड हाई, मैक्सिमम सिक्सर जुड़ता हुआ यहां से। उर्वेश की बात करें तो उसके बल्ले से एक और बेहतरीन 2 कदम आ गया है, ऑफ स्टंप के ऊपर बॉडी से थोड़ा दूर रखने का प्रयास किया और वहां पे राइजिंग स्ट्रोक और गेंद गई 6 रन के लिए। टोटल 23 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान के बाद। 2 आसरिया 5 गेंद, ओवर नंबर 3 फिलहाल मुन्ना देशमुख अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। विहा बजरंग 11। फिर से एक बार हवाई सफर बिना टिकट के लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन के लिए। गेंदबाजी चरणों में उस प्रकार वाला स्ट्रोक था और वहां पे गलती नहीं की। वैसे थोड़े पीछे खड़े रहते हैं, वैसे अपने सभी ऑफ स्टंप को एक्सपोज करके रखते हैं। उसके बाद एक कदम आगे आने के बाद वैसे चरणों वाली गेंद को इस बीच लॉन्ग ऑन के ऊपर भेजा और एक काम कर रहे हैं फिलहाल यहां पे विहा बजरंग के फ्रेंचाइजी ऑनर उर्वेश। बहुत ही बेहतरीन उर्वेश की बल्लेबाजी। 3 ओवर 29 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद 10 गेंदों के बाद 25 रन के इंडिविजुअल स्कोर के साथ वहां पे 3 सिक्सर 1 चौका अब तक उसके बल्ले से आ चुका है। अब परिवर्तन के तौर के ऊपर गेंदबाजी की में यहां पे कटर गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाएगा, कालू सिंधई। कालू सिंधई ने अपने करियर में बहुत बेहतरीन तरीके से, खास करके उसकी पहचान धोड़िया पटेल समाज से हुई थी, अंतर समाज से, जिसमें कटर गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे और लोगों की नजर में आए। और आज देखिए ऑल गुजरात लेवल का एक टूर्नामेंट, उसमें एक गेंदबाज के रूप में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और गेंदबाजी के ऊपर कालू सिंधई और बैकफुट पर जाकर पंच कर दिया, बहुत ही खूबसूरत। वहां पे फील्डिंग ही उतना खूबसूरत। वैसे रौनक राजा थे वहां पे बैकवर्ड पॉइंट डी बाउंड लाइन के ऊपर। देखिए जितना खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड उतना ही खूबसूरत पिछला स्ट्रोक हमें देखने को मिला, जितना खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक हमें देखने को मिला। बैकफुट पंच हमें इस बीच फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर कालू सिंधई स्वाइप किया था बल्ले को, गेंद घूम रही थी वहां। वैसे देखा था कि ये लेग स्टंप के ऊपर टप्पा खाई और ऑफ स्टंप की और गेंद डिलीवर होगी और बल्ले को स्वाइप किया था।
वैसे नजरों के नीचे खेलने का प्रयास, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। विकेट कीपर ने गेंद को गेदर किया विमल ने, और डॉट गेंद रही कालो सिंधई, एक तजुर्बेकार। और ये वाला स्लॉक स्विप कर दिया, बहुत ही बेहतरीन। ए स्ट्रोक कोई खेल सकता है उस प्रकार के गेंदबाज को स्पिन के अगेंस्ट, वो है उर्वेश पटेल। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उर्वेश ने स्ट्रोक खेला गया। वैसे राइट आर्म राउंड दी ओवर, वैसे थोड़ी सी लेग कटर की झलक और उसके ऊपर स्लॉक स्विप करना। वो वैसे इतने बॉडी वेट के साथ उर्वेश कमाल धमाल करते हुए अपनी टीम के लिए मैच का रिजल्ट जो भी आए, लेकिन दिल खोलकर यहां पे परफॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। 36 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद। लॉन्ग ऑफ के ऊपर खेलना चाहते थे, टॉप एज लिया है और वहां पे कालू अपने फॉलो थ्रू में कैच करेंगे और सफलता मिलेगी। वैसे कालू इतने अच्छे गेंदबाज है, जैसे अच्छे इंसान अच्छी किताब को समझना मुश्किल रहता है, उसी प्रकार से कालू कभी कभी जिस प्रकार से उंगली घुमाते गेंद के ऊपर, वैसे लेग कटर गेंद थी और लीडिंग एज और अपने फॉलो थ्रू में अच्छा कैच और सफलता यानी ब्रेक थ्रू। बहुत बेहतरीन पारी हमें देखने को मिली यहाँ पे। वैसे उर्वेश ने 31 रन बनाए 13 गेंदों के बाद, 4 सिक्सर 1 चौका और लोगों को मचाया बल्लेबाजी देखने का। तरह तरह के स्ट्रोक, वैसे लॉन्ग ऑन के ऊपर एक मिनी हेलीकॉप्टर देखने को मिला, स्लॉक शिप बहुत ही बेहतरीन देखने को मिला। वैसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक स्ट्रोक बहुत अच्छा, उस प्रकार से पिकअप स्ट्रोक यानी कि स्लॉक शिप, हेलीकॉप्टर, सभी प्रकार के स्ट्रोक देखने को मिले हमें। और ये ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर है उसकी अभी भी। वैसे देखा जाए तो यहां से 2 गेंद का खेल बाकी है। अब 2 गेंद में कितने रन बढ़ पाएंगे बल्लेबाज, वो तो आने वाला समय बताएगा। पहला हाफ जब पूरा होगा तो 1 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट आएगा। और स्ट्राइक के ऊपर अब जितेश उर्फे जीतू डाया वहां पे पहुंच चुके हैं, जिन्होंने पिछले 3 सालों में ओपन टूर्नामेंट, समाज लेवल के ऊपर या तो तालुका लेवल के ऊपर बहुत बड़ा नाम अपना बनाया है। जितेश स्ट्राइक के ऊपर हल्के हाथों से टैप कर दिया। इस बीच पॉइंट डिबाउंड लाइन के ऊपर वहां पे गेंद गई, जब तक फील्ड करते एक सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया। और टोटल स्कोर 37, लॉस ऑफ 2 विकेट, 4th ओवर इन प्रोग्रेस बाय कालू सिंधई। ये अच्छा स्ट्रोक है सुनील का, फिर से एक बार वहां पे, लेकिन खिलाड़ी को तैनात किया है, जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन पूरा करेंगे। और सिंगल के साथ अंपायर महोदय वहां पे आदम जसाद सर के जरिए ओवर की समाप्ति घोषणा होगी। 4 ओवर 38 रन 2 विकेट। विहा बजरंग 11 वर्सेस चिराग रॉयल 11 के बीच में आज के दिन का यहां से मुकाबला नंबर 4था। इसमें से जो भी जीतेगा उसे एक मैच खेलना पड़ेगा और जो हारेगा वहां पे ये नॉकआउट मुकाबला बन चुका है, यानी उसका सफर के ऊपर ब्रेक जरूर लग जाएगा, उस प्रकार वाला माहौल है। अब 9.5 का करंट रन रेट चलता हुआ, 4 ओवर 38 रन 2 विकेट और कम बॉक्स में यहां से बदलाव होगा। हमारे साथ जुड़ेंगे वैसे गुजरात के बहुत ही तजुर्बेकार, जिन्होंने 35 सालों से क्रिकेट की कमेंट्री की है और अपना एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, अपना पूरा जीवन क्रिकेट कमेंट्री के लिए न्यौछावर किया। ऐसे अजीज बोडियात सर, आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। धन्यवाद कमेंटेटर राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है विहा बजरंग 11 का 38 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। जितेश और सुनील वैसे घरेलू क्रिकेट रुमला से खेलते हैं। रुमला का वैसे भी जो ग्रामीण क्रिकेट रहा है राजभाई बहुत ही अव्वल दर्जे का रहा है। रुमला ग्रामीण की बहुत बड़ी टीम है चिखली तालुका से। और दूसरी और जितेश एक बहुत छोटे से गांव से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, नीरज से। हमारे तेजस भाई भी, राज भाई इस मैच को देख रहे हैं फ्लोरिडा यूएसए से इस मैच को। हाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं दी जा रही है मुकुंद भाई को और देव भाई को इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। दीक्षित ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी। एक युवा गेंदबाज की ओर अब गए हैं कप्तान उमेश बोया।
और इस बार अंदरूनी भाग का लग कर गई गेंद गई शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर मुन्ना देशमुख फील्डिंग करे शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर शॉर्ट गली के सन के ऊपर वीरू रवानिया डीप कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर रौनक शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर विकी बोया डांग डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर प्रतीक खेरगाम डीप मिड विकेट के सन के ऊपर नयन लिमजर और इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला जा रहा है गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन विहा बजरंग 11 का पारी का 5वां ओवर चल रहा है। मेगा स्क्रीन के ऊपर इस मैच को टीवी के ऊपर दिखा जा रहा है विशाल बाम ने और पूरा धर्मपुर इस मैच को देख रहा है। वैसे ही भारत और भारत के बाहर की 192 कंट्री भी इस मैच को देख रही है यूट्यूब लाइव के ऊपर 192 ओवरसीज कंट्री क्योंकि ये ग्लोबल है टूर्नामेंट। इस बार खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे गेंदबाज की ओर से हल्का सा लेग ब्रेक किया जा रहा है गेंद गई विकेट कीपर विमल दादू की ओर और विकी भोई के मार्का तक पहुंचाई जा रही है गेंदबाज दीक्षित पटेल सरसिया की ओर स्कोर 44 रन। ये अपराइट सीम इस बार अंदर आती हुई गेंद देखे पिछली गेंद की तुलना में एक अंदर आती हुई गेंद इसके पहले लेग ब्रेक किया ये हल्की सी अंदर आती हुई गेंद लगातार एक अच्छी गेंदबाजी युवा गेंदबाज को चुना गया वहां पे उमेश की ओर से चिराग रॉयल के लिए। ये टॉप एज हुआ विमल गेंद के नीचे वीरू रवानिया ने आखिरकार कैच लिया शॉर्ट बैकवर्ड गली के सन के ऊपर लगने वाला कुल मिलाकर ये तीसरे विकेट का नुकसान है सुनील के रूप में। स्कोर 44 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर विहा बजरंग 11 ये नॉकआउट स्टेज का मैच खेल रही है विहा बजरंग 11 और चिराग रॉयल। बल्लेबाज थोड़ी जल्दी जाए एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद ये खास ध्यान रखे। कालू लालू ओके लालू वर्दा लालू भाई जा रहा है अच्छी उन्होंने एक पारी खेली थी गुणसदा में मैक्स स्पोर्ट्स गुणसदा आयोजित वो 42वां टूर्नामेंट और टूर्नामेंट जीता गया डॉक्टर विश्वजीत 11 गुणसदा की ओर से। उस टीम में रनर्स अप होने वाली टीम थी मॉडर्न सोनगढ़ बेस बैट्समैन जिमी दरबार एंड मैन ऑफ द सीरीज आल्सो जिमी दरबार। उसके पहले एक ड्रीम 11 का टूर्नामेंट खेला गया करंट नंबर इज मैन ऑफ द सीरीज उसमें कार मिली उनको 2 दिन पहले ही। हाँ लगातार टूर्नामेंट बढ़ते जा रहे हैं और इनामों की उछाल होने जा रही है टेनिस बॉल क्रिकेट में। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज को शामिल किया जा रहा है ये बल्लेबाज ने अच्छी बल्लेबाजी की है देखिए युवा बल्लेबाज है और डीप इन क्रीज अक्सर बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज लालू वर्दा नामी अनामी बल्लेबाज में शुमार किया जाता है बल्लेबाज को। ये अंदर आती हुई गेंद खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे क्या ओवर समाप्त किया जा रहा है दीपक पटेल दीक्षु की ओर से। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है विहा बजरंग 11 का 44 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। दीक्षु ने 1 ओवर की 1 ओवर कोई मिनट नहीं 6 रन 1 विकेट 6 रन का इकोनॉमी। कौन से गेंदबाज की ओर अब जाएगी अब उमेश गेंदबाजी में शायद कार्लो सिंधई ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी कंटिन्यू संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन इस बार कबड्डी का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट लेकर भी आ रही है साउथ गुजरात प्रीमियर लीग वहां पे मुकुंद भाई। हाँ वॉलीबॉल का एक नया उनको दिखा है और लगातार अच्छे परफॉर्मेंस मिल जाए एक ही ऑल इंडिया का आइकॉन रहेगा वहां पे गुजरात का। मजा आएगा उस मैच पे कौशिक जादव को देखने का मौका 5 दिसंबर को टूर्नामेंट। और इस बार डीप इंक्रीज गया स्ट्रोक को खेला जा रहा है डीप मिड विकेट की ओर से 6 रन के लिए खूबसूरत डीप इंक्रीज से खेला गया बल्लेबाज जीतेश की ओर से। 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ विहा बजरंग 11 का 50 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीतू 2 गेंदे 7 पहली मैच में उन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम किया था 10 गेंदों के ऊपर 50 रन बनाए थे।
ये रिवर्स खेलने की कोशिश, खूबसूरत विकेट कीपिंग वहां पे और खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे कालू सिंधई की ओर से। विकी बॉय अब फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर प्रतीक भाई खेरगाम, डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर रौनक अडगाम, और इस बार फ्री डीप इंक्रीज फ्री किया गया था, बहुत पीछे जाकर स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, डीप इंक्रीज स्टंप के बहुत नजदीक जाकर स्ट्रोक खेले जा रहा है जीतेश की ओर से। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 56। अडगाम ऐसे भी सेमीफाइनल में जा पहुंची है गोलार में। अडगाम वर्सेस धृति 11 गेज के बीच मुकाबला सेमीफाइनल का स्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा है ग्रामीण में। ये बेहतर गेंद थी, इस बार गए वहां पे फील्डर प्रतीक भाई डीप एक्स्ट्रा कवर की और तब तक 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57। पारी का ये 6ठा ओवर चल रहा है, 5 गेंदे 14 सी और लालू वर्दा आए है बल्लेबाजी के ऊपर। बाएं हाथ के बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज है। वीरू फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट फाइन लेके सन के ऊपर, मुन्ना देशमुख फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट थर्डमैन के सन के ऊपर, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट इन द 30 यार्ड सर्कल। अच्छी लेंथ बॉल जिसको कहा जाना चाहिए, छेड़खानी करने की लगातार कोशिश की जा रही है बल्लेबाज की ओर से। आप अगर सफल करेंगे उसके ऊपर वाइड नहीं है। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 57 रन। 6ठे ओवर की आखिरी गेंद अगर कोई वाइड गेंद न की जाए इस बार मिस टाइम स्ट्रोक जरूर हुआ, गेंद गई ऊपरी भाग कर लग कर गई मुन्ना देशमुख की और स्क्वायर गली की ओर। ओवर की भी समाप्ति अंपायर रिजवान सर की ओर से। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है विहा बजरंग 11 का 57 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 ओवर का खेल शेष बच रहा है। देखिए शायद दीक्षु की ओर आएंगे। दीक्षु की ओर रुख किया जा रहा है। दीक्षित पटेल, दीक्षु सरसिया युवा गेंदबाज है। इस टीम के सबसे अगर कम उम्र के कोई अगर गेंदबाज है तो दीक्षु है। और रौनक के साथ डेब्यू मैच खेल रहे हैं मेरे हिसाब से, स्प्रिंग डेब्यू मैच ऑफ ऑल गुजरात आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी। और लालू वर्धा भी शायद पहली बार इस प्रतियोगिता खेल रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, गेंद गई वहां पे डीप स्वेले के फील्डर की ओर। थोड़ा डीप करके गेंद आई थी वहां पे, आगे आकर स्ट्रोक को स्वीप किया गया था बल्लेबाज जीतू की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 58। ज्यादा अब स्ट्राइक के ऊपर भी रहना चाहेंगे बल्लेबाज जीतेश। लालू कुत्ते आपस में भी लड़ रहे देखे। जमावड़ा कई बार रहता है ग्राउंड के ऊपर, खेल कुछ क्षणों के लिए उनके लिए रुका हुआ है। ये बहुत कम बार रहता है टेनिस बॉल प्रतियोगिता में। रेस लगाई जा रही है देखे वहां पे, और कैमरा की ओर से कैद भी किया जा रहा है वहां पे। कब दूर निकाला जा रहा है ग्राउंड से बाहर, जो प्राइमाइसिस है ग्राउंड की प्राइमाइसिस उसके बाहर निकाला जा रहा है। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज लालू। ये कैच हो सकता है वहां पे। ये देखे, ये खूबसूरत एफर्ट किया जा रहा है, वंडरफुल एफर्ट, खूबसूरत एफर्ट किया जा रहा है वहां पे। जंप किया गया, अंदर से जंप किया गया वहां पे। वंडरफुल एफर्ट बाय प्रतीक भाई। आप स्कोर जा पहुंचा है 59 59 रन। आप स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज जीतेश राठौड़। बड़ी हिट की ओर विकेट की ओर जाएगी वहां पे दीक्षु। लेन बॉल, खूबसूरत गेंदबाजी, नाइस विकेट कीपिंग बाय द स्टंप बाय विमल दादू। क्या गेंदबाजी रही है युवा गेंदबाज की ओर से। ये डेब्यू मैच भी खेल रहे दीक्षु भी। अच्छे दाम में खरीदा गया वहां पे चिराग रॉयल की ओर से। अच्छी गेंद आके अगर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को सफाई के साथ फील किया जाए, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60।
पारी का कुल मिलाकर ये 7वां ओवर चल रहा है। खूबसूरत टूर्नामेंट्स का आयोजन किया जा रहा है मुकुंद जी की ओर से और देवभाई चौधरी की ओर से। ये फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, लोअर फुल टॉस इसको कहा जाना चाहिए। क्या गेंदबाजी रही है दिक्सू की ओर से, खूबसूरत स्पेल रहा है। पहली मैच में उन्होंने गेंदबाजी नहीं की या टीम में नहीं थे, इस मैच में शामिल किया गया उमेश की ओर से। उमेश इस टीम के कप्तान है चिराग रॉयल की ओर से। इस ओवर की अंतिम गेंद, स्कोर 61। जितेश लेन बॉल टू गेट, क्या लेग ब्रेक किया जा रहा है, क्या ओवर रहा है। ड्रीम स्पेल इज फिनिश बाय दीक्षित पटेल जिक्सू। 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 10 रन 1 विकेट। आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय दीक्षु। क्या ओवर रहा है। ये डेब्यू मैच खेल रहे हैं राज भाई है। कई ऐसे हैं जो रौनक राजा इज ऑल्सो प्ले डेब्यू मैच, इसी साल आए हैं वो, अच्छे दाम में खरीदा गया। नैतिक इज ऑल्सो, एक अच्छी छाप छोड़ी गई है सारवणी से, वो घरेलू क्रिकेट खेलते हैं नैतिक। उसी क्षेत्र में बड़ी टूर्नामेंट भी खेली जाती है ना राज भाई, जहां मानसून के जो टूर्नामेंट्स रहते हैं वो कंक्रीट के ऊपर नेविया बॉल से खेले जाते हैं। उसमें उमरसाड़ी भी है और गुलारी भी है। धर्मपुर में भी कई ग्राउंड के ऊपर मैचेस खेले जाते हैं। आहिस्ता स्टॉप डिलीवरी, क्या गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। प्रमुख गेंदबाज को अब शामिल किया जा रहा है शौलो भोया। स्कोर 61 रन, पारी का ये 8वां और अंतिम ओवर। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज लालू। और इस बार टॉप एज लगा है, देखे फील्डर गए वहां पे, कालू सिंधई, खूबसूरत कैच लिया जा रहा है कालू सिंधई की ओर से, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर जाकर। नाइस कैच इज टेकन एंड बाय कालू सिंधई। विकेट लिया है, मतलब ये भी डॉट होने जा रहा है। अगला नया बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर आएगा। 61 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर विहा बजरंग 11। सो बैट्समैन नेम प्लीज। हिरेन, हिरेन नए बल्लेबाज के रूप में। 189 का स्ट्राइक रेट है बल्लेबाज हिरेन का। हाँ, जिस प्रकार का स्ट्राइक रेट उनको शामिल किया गया डेथ ओवर में। ये पारी का अंतिम ओवर चल रहा है। अभी तक सबसे निर्णायक गेंदबाजी की जा रही है सोलो भोया की ओर से। 8 गेंदें, 8 गेंदों में 2 रन 2 विकेट, और पहली मैच में ये मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। अच्छा परफॉर्मेंस किया जा रहा है सिली मिडॉन सर्कल के अंदर, और इस बार आगे स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। स्मिथ और प्रिंस ये केवल इस प्रतियोगिता को देखने के आए हैं मांडवी से। हाँ, केवल अब स्कोर जहां पहुंचा है 67 इन द लास्ट एंड फाइनल ओवर। Remaining 3 ball is very important in last and final 8th over. और इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, इसमें मिस फील्डिंग की जा रही है नईन की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन। पारी का 8वां ओवर चल रहा है। 2 गेंदों का खेल से और क्या स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, और क्या एफर्ट किया जा रहा है वहां पे नईन की ओर से काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर। 1 ही रन मिला वहां पे। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन। शुरुआत से जैसे मैचेस है, शुरुआत से रन कम होते जा रहा है। पहली मैच, दूसरी मैच, तीसरी और ये चौथी मैच। और इस बार ओवर हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। 78 हुए, 79 टारगेट, 79 टारगेट।
तो वैसे बहुत बेहतरीन तरीके से विहा बजरंग 78 रन बना पाई है। यहाँ पे 79 रन का टारगेट है। तो स्कोर कार्ड के ऊपर एक नजर डालेंगे, मैच समरी के ऊपर एक नजर डालेंगे। वहां पे उर्वेश जो टीम के कप्तान है, जिन्होंने 31 रन बनाए, 4 सिक्सर 1 चौका, और उसके बाद प्रतीक ने वहां पे 2 रन बनाए थे और सुनील ने 10 रन बनाए। उसके बाद जीतेश की 10 गेंदों में 22 रन की एक लाजवाब पारी 3 सिक्सर के साथ, और लालू ने 2 रन बनाए और हिरेन ने 3 गेंदों के ऊपर 11 रन बनाकर एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर पहुंचा दिया। अब वैसे 79 रन का टारगेट है और गेंदबाजी के ऊपर वहां से मुन्ना देशमुख ने 2 ओवर किए, 27 रन, 13.5 की इकोनॉमी, कोई भी विकेट नहीं यहाँ पे। वैसे सोलो बोये ने 2 ओवर में 19 रन, 2 सफलता, 9.5 की इकोनॉमी। कालू सिंडई 2 ओवर 22 रन, 1 सफलता, 11 की इकोनॉमी, और दीक्षित ने वहां पे 2 ओवर में 10 रन, 1 सफलता, 5 की इकोनॉमी। सबसे बेहतरीन इकोनॉमी से गेंदबाजी हमें देखने को मिली वहां पे दीक्षित पटेल। तो उस प्रकार से अब जीतने के लिए रन का टारगेट है 79, 79 रन। अगर 79 रन यहां से मैच विन करना है तो पर ओवर 10 रन बनाना पड़ेगा, तब जाके ये मैच जीता जा सकता है। फील्डिंग टीम को रोकना पड़ेगा, बल्लेबाज को बनाना पड़ेगा। अब कौन बना पाएगा और कौन रोक पाएगा, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा आने वाले ओवरों का। और इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा, तो इसमें से जो भी जीतेगा उससे वहां पे वैसे दया 11 मांडवी के साथ ये मुकाबला उसका आएगा, पता चलेगा। उसमें जो जीतेगा वो फिर में क्वालिफाई होगा। तो यहां से अब बल्लेबाज थोड़ा जल्दी जाइए, एक मैच बाकी है, थोड़ा हम सहकार करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और आउट होने के बाद जो भी बल्लेबाज जाना चाहता है तो प्लीज तैयार रहिएगा, ये हमसे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहां से थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि एक मैच जो बाकी है, आप में से जो भी जीतेगा उसे खेलना है, तो सूरज की जो रोशनी है उसमें मैच पूरा करना है। तो आपका बहुत बहुत आभार। बल्लेबाज थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। यस, मुकाबले को शुरू करेंगे। वैसे वहां पे दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। वैसे स्ट्राइक के ऊपर यहां से विकी बोये और नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर वहां पे वीरू पटेल, और गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से पहला ओवर करेंगे वहां से उर्वेश। और हल्के हाथों से टैप कर दिया पॉइंट के ऊपर जब तक फील्ड करते। तो उस प्रकार से यहां पे टैप बॉल ओवर वाला ओवर, छोटी गेंद थी और बड़ा पुल किया है, लेकिन वहां पे सीधे हाथ में, वैसे टैप बॉल है उसके ऊपर उस प्रकार के स्ट्रोक खेलेंगे
तो मिड विकेट के ऊपर वहां पे वैसे उर्वेश का दिन बदल चुका ऐसा लग रहा है। बल्लेबाजी के ऊपर कमाल किया, अब टैप बॉल वाला ओवर लेके आया, थोड़ा बाउंस वाली गेंद के ऊपर स्ट्रोक खेला था और वैसे बल्ले की थोड़ी सी स्प्लाइस के ऊपर गेंद टकराई थी और वहां पे मिड विकेट के ऊपर डीप बाउंड लाइन के ऊपर कोई गलती हुई नहीं और अच्छा कैच और विकेट नंबर पहला। रन की कॉलम खाली, विकेट की कॉलम में एक विकेट आ चुका है। चिराग रॉयल 11 वर्सेस विहा बजरंग 11। अब रौनक अडगाम यहां से प्रस्थान कर चुके हैं। वैसे अजीत सर ने अभी अभी बताया कि पिछले अगर ये मानसून की बात की जाए, मानसून के बाद जो इस सीजन की जैसे शुरुआत हुई, वैसे मावली क्रिकेट ग्राउंड घोलार की बात की जाए, सारावणी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर बात की जाए, तो अजीत सर जिस प्रकार से वनडे फिनिश मुकाबले चलते हैं, बहुत सारे मुकाबले में मैन ऑफ द सीरीज हुआ है लड़का अडगाम का, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आज रुक के खेलना पड़ेगा, समय को समय देना पड़ेगा, तो उस प्रकार से आज क्या कर पाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहाँ पे रन की कॉलम खाली है और वहां पे उर्वेश के अकाउंट में सफलता मिल चुकी है। ए टैप बॉल वाला ओवर यहां से अग्रसर होता हुआ, दो खिलाड़ी रिबाउंड लाइन के ऊपर स्क्वायर लेग और वहां पे मिड विकेट सम्मान दिया। ब्लॉक होल गेंदबाजी यहां पे वैसे बहुत ही सूझबूझ के साथ ए वाली गेंद थी, तो उस प्रकार से वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर आप देख सकते हो, वैसे थर्ड मैन गली पॉइंट कवर मिड ऑफ हल्के हाथों से टैप कर दिया गली की दिशा में, वहां पे गेंद ट्रैवल होती हुई गेंद का पीछा किया जा रहा है डी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां से आखिरी वक्त के ऊपर नहीं रोक पाए और गेंद चली गई बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन के प्रयास अच्छा था, मेहनत की गई थी, लेकिन मेहनत का जो फल मिलने वाला था वो रौनक अडगाम के नाम के ऊपर लिखा था। गेंद का पीछा किया, दो खिलाड़ी गेंद के पीछे भाग रहे थे, वहां पे प्रयास अच्छा था, लेकिन वहां पे बाउंड लाइन के बाहर 4 रन। फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर यहां से गेंदबाज तैयार है, सम्मान दिया। फिर से एक बार हवा में स्विंग होती हुई गेंद आई, यहां पे दोनों पैर को बल्ले को साथ में किया और सम्मान दिया। वहां पे कवर की दिशा में राहुल थे, जब तक फील्ड करते कोई रन ने, कोई सडनी डॉट बॉल। जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, वहां पे कोई रन नहीं, कोई सडनी, एक डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 4 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद चिराग रॉयल। वैसे यहां से रिक्वायर्ड रन रेट 11 का है, पर ओवर 11 रन चाहिए यहां से अगर मैच जीतना है। तो अब 11 रन कैसे बनाने हैं वो बल्लेबाज बखूबी जानते हैं और कैसे रोकने हैं वो गेंदबाज भी जानते हैं। अब दोनों के ऊपर निर्भर है, रोक सके बना सके वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे वैसे बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट साउथ गुजरात प्रीमियर लीग के जरिए एक अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम के जरिए इसे सपोर्ट किया है। सनसाइन सोलर, स्मिथ भाई चौधरी, आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 2025, मुकुंद राय चौधरी, देव भाई चौधरी और उसका ये बेहतरीन टूर्नामेंट आज पहला दिन बहुत सफल और साकाल होने जा रहा है। वहां पे लोगों ने दिल खोलकर रन भी बनाए, लोगों ने दिल खोलकर गेंदबाजी भी की और यहाँ पे बल्लेबाज भी मैन ऑफ द मैच हुआ, गेंदबाज भी मैन ऑफ द मैच हुआ। सबको 1000 रुपया कैश, साथ में एक बहुत बेहतरीन ट्रॉफी, कुछ नयापन मुकुंद भाई की टीम टूर्नामेंट में। तो फिर से एक बार यहाँ से गेंदबाज तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फील्डिंग सजन है क्या, एक मैच बाकी है, थोड़ा सहकार आप जो समय माटे। थैंक यू। राहुल और बहुत ही बेहतरीन, वैसे देखा जाए तो यहाँ पे वैसे बाएं हाथ के खिलाड़ी, बाएं हाथ के गेंदबाज, जो वीरू की अजीत सर बात कर रहे हैं वो आइकॉनिक प्लेयर, राहुल की बात करें तो वो भी आइकॉनिक प्लेयर, आइकॉन वर्सेस आइकॉन ऐसा कहूं तो चलेगा। उस प्रकार वाले खिलाड़ी दोनों अपने अपने समाज के लिए दोनों ने बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। टॉप एज और मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर, वहां पे एक हाथ से कैच करने का प्रयास किया, आखिरी वक्त के ऊपर ड्रॉप चांस, कैच छूटा, मुकद्दर उठा, उस प्रकार वाला माहौल। मेहनत तो रंग लाती है लेकिन किस्मत जो रहती है वो चौंका देती है, उस प्रकार वाला माहौल आड़े बल्ले से लिया था। इस बीच वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर खिलाड़ी थे, मिड ऑफ के ऊपर, लेकिन वहां पे जो होना था वो हुआ नहीं और ड्रॉप चांस। प्रयास अच्छा था और वैसे गेंद फिसल गई।
ये वाली गेंद वाइड के लिए गई थी, एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर, 1 रन जुड़ेगा। दूसरे ओवर की अच्छी शुरुआत हुई है, राहुल हड़पति एक अच्छे गेंदबाज, वैसे वापी तालुका में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है राहुल का। एंगल बना था इस बीच, वहां पे मिस कर गए विकेट कीपर और रन चला गया, एक अतिरिक्त वहां से वैसे बाई के रूप में काउंट किया जाएगा, एक अतिरिक्त रन। देखिए वैसे हमारे अंपायर महोदय जब भी जेब में हाथ डालते हैं, क्रिकेट के कानून की किताब निकालते हैं और लोगों को रूल्स रेगुलेशन से वाकिफ करते रहते हैं। आदम जसाद फ्रॉम चासा, रिजवान मुल्ला फ्रॉम अलीपुर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर राहुल हड़पति फिर से, और इस बीच अच्छा स्ट्रोक है, वहां पे नो मैन लैंड और गेंद बाउंड लाइन के बाहर 1-2 का 4। डाउन द लेग गेंद करने का प्रयास किया था राहुल ने, इस बीच स्ट्राइक के ऊपर वहां पे रौनक थे और रौनक ने कोई गलती नहीं की। अगर ऐसी गेंद है वो बल्ले के सेंटर में आएगी और चौके के साथ जुड़ेगी, उस प्रकार से टोटल 2 डिजिट में स्कोर यहां से पहुंचता हुआ 10 रन 1 विकेट के बाद चिराग रॉयल 11 एक दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। गेंद हवा में, इस बीच वहां पे नो मैन लैंड में टप्पा खाएगी जब तक फील करते, थ्रो हुआ, डायरेक्ट हिट हुआ है और गिवन हिम आउट, वहां पे आउट करार दिया गया है। एक अच्छा थ्रो और रनआउट के रूप में प्राइज विकेट मिला है। वैसे गेंद हवा में थी, वहां कैच करने का प्रयास जरूर किया गया, आखिरी वक्त के ऊपर वहां पे अच्छा फील्ड हुआ, नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर सीधा थ्रो किया और डायरेक्ट हिट और रनआउट के रूप में विकेट मिला है। देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे फील्ड करते हुए नजर आए। देखिए कैच वहां पे करने के लिए गए थे और फिर भी ध्यान था विकेट के ऊपर। इसे कहते हैं अच्छी क्रिकेट का मजा, इसे कहते हैं असली क्रिकेटर। तो उस प्रकार से एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पे रनआउट के रूप में विकेट मिला है और आउट होने वाले खिलाड़ी वहां से वीरू पटेल बैक टू डगआउट। अब नए बल्लेबाज वहां से प्रस्थान कर चुके हैं। इंपैक्ट प्लेयर अब यहां से सर जुड़ चुका है। वैसे दीक्षित की जगह के ऊपर नैतिक इंपैक्ट बल्लेबाज, पिछले मुकाबले में बहुत बेहतरीन इंपैक्ट छोड़ा था एक खिलाड़ी ने, नैतिक पटेल ने। वैसे 20 गेंदों में 49 रन की लाजवाब पारी देखने को मिली थी, 6 सिक्सर और 1 चौका उसमें जुड़ा था। अब इस मुकाबले में क्या कर पाएंगे? फ्लिक करना चाहते थे, इस बीच वहां पे शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर थोड़ा सा मिसफील, नतीजा एक सिंगल रन और सिंगल के साथ नैतिक ने अपना अकाउंट ओपन किया। उसका जो स्ट्राइक रेट है कम से कम 178 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी करते हैं। घरेलू क्रिकेट सराउंडी की ओर से खेलते हैं, अजीत सर ने उसकी पहचान दी है, लेकिन ये पहचान उसका एक नाम बन जाएगी, उस प्रकार का परफॉर्मेंस उन्होंने किया है और ऐसे बड़े टूर्नामेंटों में उसका डेब्यू भी हुआ है और डेब्यू होने वाले खिलाड़ी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामना। आप इसी प्रकार से मेहनत कीजिए, अपने आप के ऊपर, क्रिकेट के लिए मेहनत कीजिए, फिटनेस के ऊपर काम कीजिए और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाइए। उस प्रकार वाला माहौल फिलहाल वहां पे 12 रन 2 विकेट 2 ओवर की समाप्ति के बाद चिराग रॉयल 11 वर्सेस विहा बजरंग 11 के बीच में ये मुकाबला डू और डाई। फील्डिंग सेटअप करते हुए वैसे यहां पे सुनील के हाथ में गेंद थमाई गई है। सुनील वैसे घरेलू क्रिकेट रुमला की ओर से खेला करते हैं और एक अच्छे परफॉर्मर के रूप में अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। आने बल्ले से लिया, इस बीच वहां पे जीत उड़ाया है तो ये 1 बाउंस अच्छा कैच होगा। मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर तैनात किया था और सफलता मिली है यहां पे। वैसे रौनक अडगम आउट होने वाले खिलाड़ी और सुनील जब भी आते हैं यहां पे खुशियां लेके आते हैं अपनी टीम के लिए। पिछले मुकाबले में विकेट नहीं गिर रहा था अजीत सर, उसमें ब्रेक थ्रू दिलवाया था सुनील ने आने के बाद, तो उसी प्रकार से एक अच्छे बल्लेबाज को आउट किया है।
एक और विकेट चिराग रॉयल 11 को लगने वाला झटका रौनक के रूप में। अब यहां से प्रस्थान कर चुके हैं विमल दादू, एक नामांकित खिलाड़ी। वैसे अगर पिछले संडे की बात करें तो केसी पटेल ग्राउंड के ऊपर थे, उसके अगले वाले संडे की अगर अजीत सर बात करें तो सारावणी क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर वैसे दोड़िया पटेल समाज वाला टूर्नामेंट था जिसमें रनर्स अप करवाया था अपनी टीम को और मैन ऑफ द सीरीज हुए थे यहां पे विमल दादू। तो प्रस्थान कर चुके विमल, लेकिन विमल को यहां पे सूझबूझ के साथ खेलना पड़ेगा, काफी दारोमदार है उसकी विकेट का। फिलहाल तो सुनील है गेंदबाजी के ऊपर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर सुनील, ये वाली गेंद हल्के हाथों से टैप करने का प्रयास किया, अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया। तो उस प्रकार से सुनील की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। वैसे कुकड़ा समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे देखा जाए तो पानी खड़क के आर्ट इंस्पेक्टर चंद्रकांत सर की टीम में खेलते हैं। और इस बीच कैच का कॉल है और जीतू है गेंद के नीचे, फिर से एक बार वहां पे फंसाया। वैसे जीतू यहाँ पे सुनील की जो गेंद है ऑफ स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद जो थोड़ी सी बाहर निकलती है, अगर आप स्पिन के साथ खेलना चाहोगे इनसाइड आउट वाला स्ट्रोक तो वहां पे गेंद ज्यादा ऊपर चली गई और बैक टू बैक अच्छा कैच वहां पे जीतू डाया का। यहाँ पे 30 यार्ड एज के ऊपर एक अच्छा विकेट मिड ऑफ 30 यार्ड सर्कल के अंदर। विमल आउट होने के बाद बैक टू डगआउट। अब नए बल्लेबाज कालू सिंधई यहां से प्रस्थान कर चुके हैं। वैसे 4 विकेट जा चुके हैं टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी तक रन की संख्या अगर देखी जाए तो 12 रन है। 17 की औसत से रन बनाना जिसकी फितरत है वो बल्लेबाज कालू सिंधई। फिलहाल नैतिक की अगर बात करें तो वो भी अभी तक मौजूद है। दोनों बल्लेबाजों के बीच में कुछ बातचीत चलती हुई कि यहां से कैसे एक अच्छी पार्टनरशिप की जाए और ये मुकाबले में आगे बढ़ा जाए। लेकिन सुनील यहां पे कमाल धमाल करते हुए हावी हो चुका है। वैसे बहुत बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी। सम्मान दिया था इस बीच, वहां पे थोड़ी सी मिस फील्ड, नतीजा एक सिंगल जरूर पूरा करेंगे। लेकिन वहां पे एक अच्छा फील्डिंग जरूर कहना चाहूंगा। उर्वेश प्रेजेंस ऑफ माइंड थे जो वैसे थर्डमैन के ऊपर खड़े थे, जो गली तक वहां वापस कवर करने के लिए पहुंचे और गेंद को रोका। टोटल 13 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर तीसरा प्रगति के ऊपर है और स्ट्राइक के ऊपर अब नैतिक पटेल। कैच का कॉल है और उर्वेश फिर से फील्ड करेंगे। तो यहां पे वैसे बहुत सारे लोगों ने YouTube के ऊपर ये मैच को देखा है घर पे बैठकर और इस बीच घूमकर खेलना चाहते थे, लेकिन विकेट कीपर के पास गेंद गई है। कोई रन नहीं, कोई स्टडी नहीं। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति होगी। अंपायर महोदय 3 ओवर के बाद 13 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी सीजन नंबर 2 को लोगों ने यूट्यूब के ऊपर दिल खोलकर सपोर्ट किया है और कम से कम 18,000 हमारे साथ व्यूवर्स जुड़ चुके हैं आज की तारीख में। और उसका श्रेय जाएगा SF स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर नीट एंड क्लीन लाइव टेलीकास्ट बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे गांव गांव शहर शहर, वैसे हमारे अजीत सर बताते हैं कि ऑल वर्ल्ड में देखा जाता है। वैसे बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं, फोन भी करते हैं और वैसे इंस्टाग्राम के ऊपर बनाकर रील भी शेयर कर देते हैं। तो उसका हम आभार व्यक्त करेंगे और ये टूर्नामेंट का ये सब जो करता हरता उसका श्रेय जाएगा वन एंड ओनली
टूर्नामेंट के सरताज, टूर्नामेंट के बेताज बादशाह मुकुंद राय चौधरी, जिन्होंने हर समय एक अच्छा काम करने का प्रयास किया, एक लोगों तक अच्छी चीज पहुंचाने का काम किया और एक अपने समाज, वैसे आदिवासी समाज को आगे लाने का काम किया, साउथ गुजरात की टीम को आगे लाने का काम किया, साउथ गुजरात के सभी प्लेयर्स को आगे लाने का काम किया। एक से बढ़कर एक ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज हुआ। मुकुंद भाई की ओर से एना ग्राउंड की बात की जाए, वहां पे वैसे नड़दरा क्रिकेट ग्राउंड की बात की जाए, वस्त्रई क्रिकेट ग्राउंड की बात की जाए, वहां पर दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड की बात की जाए, या नवचेतन एकता स्पोर्ट बामणिया की बात की जाए, बहुत सारे ऐसे नागदरा एकता स्पोर्ट ग्राउंड की बात करें, अच्छे ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज करते हैं मुकुंद भाई। बारतार क्रिकेट ग्राउंड, वैसे बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेट ग्राउंड। और इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे अपने फॉलो टू में फील्ड करेंगे और वहां से तब तक एक रन मिलेगा लेग बाई के रूप में। एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन की बढ़ोतरी, टोटल 14 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। फिर से एक बार और इस बीच ऑन साइड के ऊपर खेला गया स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी है, दो खिलाड़ी को विभाजन करने का काम जरूर किया जाएगा और वहां पे बाउंड लाइन को छूती हुई यहां पे वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही बेहतरीन चौका हमें देखने को मिला। टोटल यहां से देखिए, वैसे समय को ध्यान में रखते हुए एक चीज याद रखिएगा, यहां पे इसके बाद का जो मुकाबला है ओनली 6 ओवर का ही खेला जाएगा। ये आपको अभी से इत्तला कर देते हैं हम, क्योंकि समय का जो प्रावधान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर से एक बार वहां पे बहुत अच्छा फील्डिंग, बहुत अच्छा फील्डिंग, फील्डिंग की सराहना करेंगे। उर्वेश ने विकेट कीपर के पीछे जाके फील्ड किया और अपनी टीम के लिए रन बचाने का काम किया। वैसे वहां अगर मिसफील होती तो निश्चित 4 रन के लिए गेंद जा सकती थी। तो टोटल यहां से 19 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात करें तो चौथे ओवर का हाफ पूरा हुआ है। ये वाली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी, सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे कोई रन नहीं, कोई सडी नहीं, रफ्तार थी, उछाल था और बल्लेबाज को बीट किया। राहुल हड़पति का स्टॉक बॉल है, वैसे उस प्रकार वाली गेंद कभी कभी करते हैं, मिडल वुडलैंड स्पॉट से गेंद उठती है और उछाल लेती है और उसमें रफ्तार भी होती है और कभी बाहर निकालते हैं तो कभी अंदर लाते हैं। बहुत अच्छी गेंद, फिर से एक बार जिसकी हमने चर्चा की वही गेंद करते हुए यहां पे लेंथ और लाइन के साथ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अपने तजुर्बे से तरीका निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे चौथा ओवर पूरे होने वाला है, 4 विकेट चले गए, 19 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 14.5 का हो चुका है। बल्लेबाज को सोचना पड़ेगा। कालू सिंधे स्ट्राइक के ऊपर आगे आए, हाई एंड बैकलिप के साथ खेलने का प्रयास किया, अपना आपा जरूर खोया था लेकिन वहां पे जीवत दान मिला। स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद हवा में थी, आगे आ गए थे कालो, इस बीच थोड़ा सा कंट्रोल के बाहर हो गए थे लेकिन वहां पे एक जीवत दान। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद चिराग रॉयल 11 स्ट्रेटेजिक टाइम आउट। अब वैसे देखा जाए तो यहां से अब 4 ओवर का खेल बाकी है और 59 रन चाहिए। पहले 4 ओवर में 20 रन बने हैं और रिक्वायर्ड रन रेट कम से कम 15 रन पर ओवर। अब यहां से कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा और अजीज बोडियत सर हमारे साथ जुड़ेंगे कॉम बॉक्स में। वेलकम सर, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद कमेंटेटर्स राज चौहान सर। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है चिराग रॉयल 11 का 20 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 24 गेंदों में 59 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए और 6 विकेट सुरक्षित है चिराग रॉयल के पास। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, इसमें भी थोड़ा सा कम टाइम ले जितेश भाई, क्योंकि इसके बाद का एक मैच बहुत बड़ा मैच है। मैच नंबर 5 वीनस वर्सेस मैच नंबर 3 लूजर के बीच का मैच नंबर 5। सुनील ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है।
प्रति ओवर 14 रन के ऊपर रन रेट चाहिए अब इस मैच को, रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइक के बारे कालू और पूरी जिम्मेवारी अब नैतिक पटेल की सिरों जा पहुंची है। जो कर सकते वो नैतिक ही कर सकते अब चिराग रॉयल के लिए ये साझेदारी। सुनील अपने कोटे का आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी कर स्कोर ऑफ द सेकंड ओवर इनिंग 5th ओवर। और इस बार स्वीप करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से ये भी डॉट होने जा रही है। अब गेंदें बच रही है 23 गेंदों में चाहिए 59 रन। रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ते जा रहा है जिस प्रकार डॉट गेंदें की जा रही है गेंदबाज की ओर से। अब 15 का रिक्वायर्ड रन रेट हो पहुंचा है 15। इस बार स्टेप आउट किया था बल्लेबाज ने, इस बार आसान कैच होना चाहिए। फील्डर गेंद की ओर गए, एक आसान कैच छोड़ चुके वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर। आसान कैच छोड़ा वहां पे डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर ने। स्ट्राइक बदली गई, अब स्ट्राइक के बराबर बल्लेबाज नैतिक पटेल। स्कोर 21, 21 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। और इस बार क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, फिर से गेंद डॉट। इस ओवर की गेंदें हुई 3, स्कोर रुका हुआ 21 रन। 21 गेंदों में 58 रन चाहिए। और इस बार फ्री किया, इस बार बेहतरीन फ्री किया गया, ये निश्चित चली जाएगी डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। फ्री किया, बेहतरीन हेलीकॉप्टर स्ट्रोक बल्लेबाज नैतिक की ओर से। नैतिक है तब तक ये पॉसिबल है। अब कैलकुलेटेड रिस्क उठाया जा रहा है बल्लेबाज नैतिक की ओर से कि कितनी गेंदों के ऊपर कितने रन चाहिए, कौन से गेंदबाज को टारगेट बनाना चाह रहा है बल्लेबाज। स्कोर 21 रन 27 रन 27। पारी का कुल मिलाकर ये 5वां ओवर। अच्छी गेंद की लाइन को थोड़ा सा गुड लेंस के अवसर और घुमाव रहा है। आउट स्विंग गेंदबाजी पड़ने के बाद गेंद बाहर की ओर निकली विकेट कीपर की ओर। स्कोर रुका हुआ 27, 27 रन। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई काव कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर। केवल एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28, 28 रन 28। आने वाली गेंदें बच रही है 18 में चाहिए 51। अब कौन सा गेंदबाज आएगा, हु इज द बॉलर। बड़ी चर्चा अब होने जा रही है विहार बजरंग 11 की टीम में, क्योंकि ये ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। दोनों गेंदबाज ने 2-2 ओवर के कोटे समाप्त कर लिए हैं। 18 गेंद 51 चाहिए, मतलब ये 8 छक्के का मैच। गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है, देखिए कुछ समझाया जा रहा है वहां पे उर्वेश की ओर से। स्ट्राइक की ओवर है बल्लेबाज नैतिक पटेल। सुनील ने 2 ओवर 1 मेडन 8 रन 2 विकेट। क्या मेडन ओवर करने वाले पहले गेंदबाज बन गए सुनील पाड़वी विहार बजरंग 11 के लिए। बॉलर्स नेम कल्पेश पगी। 18 गेंद 51 और स्ट्राइक की ओवर है बल्लेबाज नैतिक। आज वही पारी खेलना है नैतिक पटेल को। और इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। मिस फील्डिंग वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर सुनील की ओर से। प्रयास अच्छा था सुनील की ओर से डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर। क्रिकेटिंग स्ट्रोक खेले जा रहे हैं बल्लेबाज नैतिक की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32। अब 17 गेंदों के ऊपर 47 रन चाहिए। 17 बॉल नीड 47 रन। इतना आसान टारगेट, उतना मुश्किल टारगेट। अपराइट सीम, ये सीम के साथ गए, खूबसूरत थोड़ी बाहर गेंदें की जा रही है। डॉट गेंदें बहुत बड़ा मानसिक दबाव लाएगी बल्लेबाज के ऊपर। अब गेंदें 16 में चाहिए 47, 16 47। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर जितेश। शॉर्ट पॉइंट इन द 30-यार्ड सर्कल। लॉन्ग ऑन मिड विकेट डीप स्क्वायर लेग। और इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। एक ही रन वहां पे किसी ये सही तरह से करेक्ट नहीं भाई, थ्रो अच्छा दिया गया था वहां पे। 3 चांस, 2 कैच और 1 रन आउट। भी स्थिति अच्छी है वहां पे।
विहा बजरंग 11 की ओर से। 15 गेंदे 45 चाहिए, ये 3 महत्वपूर्ण गेंदे अभी भी। 15 बॉल 45 रोक कर रखा जा रहा है विहा बजरंग की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर नैतिक पटेल, और इस बार स्ट्रोक को खेला, ये कैच हो सकता है वहां पे, या नो मैन के ऊपर गेंद गिरी और ये कैच आकर आसान कैच वहां पे, बड़ी विकेट वहां पे नैतिक के रूप में। बैट स्पीड नहीं था ये के बल्लेबाज की ओर से। क्या ओवर रहा है देखिए गेंदबाज की ओर से, युवा गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है कल्पेश पगी। 4 गेंदे 6 रन 1 विकेट, और उमेश अब आए है बल्लेबाजी के ऊपर टीम के कप्तान चिराग रॉयल की ओर से। पारी का 6ठा ओवर और स्कोर है 34 रन। शुरुआती ओवर में वीरू रवानिया का रन आउट होना, ये अगर यहां से हारती तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है चिराग रॉयल के लिए। अब गेंदें बच रही है 14, 14 में चाहिए 45। 14 बॉल 45, 14 गेंदे 45। स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज उमेश, ये 2 महत्वपूर्ण गेंदे अभी भी। आप राइट सीम आउट स्विंग गेंदबाजी वहां पे गेंदबाज की ओर से, गेंद गई विकेट कीपर की ओर, डॉट गेंद। अब 13 गेंदे 13 में चाहिए 45। 13 बॉल 45। उमेश मांडव खड़क स्ट्राइक के ऊपर। इस बार स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। 41 रन चाहिए अब 12 गेंदों में। 12 बॉल 41। चौके छक्के में अब डील करना पड़ेगा। कौन सा गेंदबाज अब आएगा? उर्वेश का एक ओवर अभी भी शेष है, या जितेश की ओर जाएंगे कप्तान उर्वेश? लंबा मंत्रणा होने जा रही है, लॉन्गेस्ट डिस्कशन इज गोइंग ऑन। इसके बाद एक मैच और खेलना भी है, उसका खास ध्यान रखें फील्डिंग टीम। बारह गेंदे और 12 गेंदों में चाहिए 41 रन, मतलब हर ओवर में अब 20 रन चाहिए। यहां से मैच बहुत देखे किस प्रकार स्थितियां थोड़ी आगे चल रही है विहा बजरंग 11 के लिए। ये ओवर एक महत्वपूर्ण है अगर मैच में वापसी करना है टीम चिराग रॉयल की टीम को। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, अंदरूनी भाग कर कर गई, वहां पे 1 रन जरूर मिला। अब गेंदें बच रही है 11, 11 में चाहिए 40। 11-40, 40 रन चाहिए अब 11 गेंदों में। डॉट गेंदें भी बहुत बड़ा मात्रा में खेली टीम ने, और इस बार हुक करने की कोशिश, ये भी डॉट, ये स्लोअर बॉल था देखिए गेंदबाज की ओर से। स्कोर अब गेंदे 10, 10 में चाहिए 40। और इस बार वाइड यॉर्कर, ये वाइड यॉर्कर अनप्लेबल बॉल की जा रही है वहां पे। ये दोनों हारी हुई टीम मैच खेल रही है। टीम ने 6 और 1 ने 4 रन के अंतर से मैच हारा था। और इस बार पावर के साथ स्ट्रोक को खेला गया वहां पे, खूबसूरत कैच लिया गया वाइड लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। अब 8 गेंदे 40 रन चाहिए, 8 बॉल 40। जल्दी आए बल्लेबाज चिराग रॉयल के, जो भी बल्लेबाज है थोड़ा जल्दी आए, क्योंकि इसके बाद के जो मैच है वो 6 ओवर के हैं और आज के दिन में ये मैच समाप्त भी करना है। शोलो बोया एडवांटेज अधिकतर पहले बल्लेबाजी करने वाले की टीम को भी रहता है अंत के मैच में। टॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लास्ट मैच।
8 गेंदों के ऊपर चाहिए 40। कोई बड़ी साझेदारी भी नहीं कर पाई चिराग रॉयल। और इस बार कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला सुनील थे वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर की और खूबसूरत फील्डिंग चिराग की ओर से, उमेश की ओर से। सुनील लेवल के बहुत ही अच्छे फील्डर माने जाते हैं। ये कैच गया लेकिन गेंद गई विकेट कीपर की ओर, शॉर्ट थर्डमैन की ओर। ओवर की भी समाप्ति। 6 गेंदे अब 39 रन चाहिए। 6 बॉल 39। मतलब 6 छक्के चाहिए अब मैच को जीतने के लिए। शुरुआत से आज से जो मैचेस रहे उसमें लगातार रन कम बने हैं। पहली मैच में 132, उसके बाद में 101 रन, उसके बाद में 82, उसके बाद में 78 ये रन बने हैं। मतलब रन कम होते जा रहा है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे मैच में। इसके बाद का जो मैच वो 6 ओवर का है, 6 ओवर। इस बार शो को खेला गया, शोलो की ओर से गेंद गई डीप इन विकेट की ओर। केवल एक ही रन मिलेगा, वहां पे फील्डर थे। अब गेंदे 5 गेंदों में चाहिए 38। डिफिकल्ट चेस हो चुका है अब टीम चिराग रॉयल के लिए। शुरुआती ओवर में दोनों टीमों ने जीता हुआ मैच हारा था, दोनों टीमों ने। इस बार गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। जब तक गेंद को फील किया जाए, एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। 4 गेंदे 37 इन 4 बॉल। 4 गेंदे 37 रन चाहिए। इस बार स्लोवर गेंद थी, मिड विकेट की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया। रन नहीं लिया जा रहा इस बार बल्लेबाज की ओर से। इसके बाद का बहुत निर्णायक मैच, जीतने वाली टीम का सीधा मुकाबला रहेगा दिया 11 मांडवी के साथ। 3 बाएं हाथ के बहुत ही उपयोगी बल्लेबाज है दिया 11 मांडवी में। और इस बार पंच जरूर किया गया, गेंद गई वहां पे सुनील की दिशा में डीप एक्स्ट्रा कवर की ओर। स्कोर 42-42। टॉप एज हुआ, ये कैच हो सकता है वहां पे, आसान कैच वहां पे सुनील के लिए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। (42 लॉस ऑफ 7 विकेट। प्रतीक आया है बल्लेबाजी के ऊपर। लीड भी भेजा जा रहा है बल्लेबाज प्रतीक को। शुरुआती ओवर में रनआउट, वीरू रावनिया का जो रनआउट होना डायरेक्ट हिट, टूर्नामेंट का टर्निंग पॉइंट। इस प्रकार का स्ट्राइक रेट होना चाहिए बल्लेबाजों का। स्ट्राइक रेट के साथ पारी नहीं खेल पाए बल्लेबाज। और इस बार हुक जरूर किया गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की ओर। 36 रन के अंतर से इस प्रकार इस मैच को जीत